अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए इस जीवन के आधार विश्व के आधार समस्त व्यवस्थाओं के संचालक संपूर्ण ब्रह्मांड के नियंत्रक महान विभु विश्वपति परमेश्वर हम सब के पिता प्रभु सच्चिदानंद के महान उपकारों को अपने जीवन में अनुभव करें। अनुभव करते हुए उस विधाता के स्नेह का अनुभव करें, उसके प्रेम का अनुभव करें, उसकी व्यवस्था, उसके पालन पोषण के तरीकों को अनुभव करें, जिससे हमारी आत्मा को, हमारे मन को यह सहज बोध हो कि जीवन का वास्तविक पिता, जीवन का वास्तविक पालक, जीवन का वास्तविक दाता, जीवन का वास्तविक भरण पोषण करता न मैं हूं, न मेरे ये लौकिक पिता माता है और न ही संसार में उपकार करने वाले अन्य लोग हैं। वस्तुतः असलियत में मेरा भरण पोषण करने वाले, मुझे जीवन देने वाले, अपनी व्यवस्था से मुझे संभालने वाले तो वे प्रभु सच्चिदानंद ही हैं। इस तत्व का अनुभव जब भगवान की कृपाओं को हम जीवन में अनुभव करते हैं और प्रत्यक्ष जब उन चीजों को हमारी आत्मा अनुभव करती है तो उसका प्रभाव सीधा हमारी आत्मा पर, हमारे मन पर, हमारे अंतःकरण पर पड़ता है और उससे हमारा दृष्टिकोण बदलता चला जाता है। तो अनुभूति से जो ज्ञान उठता है, जो जीवन की दिशा चयनित करता है, ये ज्ञान अनुभूति से तब आता है जब हम यथार्थ को आधार बनाकर चिंतन करते हैं। तो यथार्थ को आधार बनाकर चिंतन प्रारंभ करेंगे। यथार्थ को आधार बनाकर चिंतन प्रारंभ करें। यथार्थ क्या है? जो हम अपने शरीर में अनुभव कर रहे हैं, ये यथार्थ है। क्या अनुभव कर रहे हैं शरीर में? यही अनुभव कर रहे हैं शरीर में कि श्वास मेरे हाथ में नहीं, धड़कन मेरे हाथ में नहीं,
श्वास में लेना चाहता हूँ, श्वास में थोड़ी देर रोक भी सकता हूँ, लेकिन न श्वास को मैं हमेशा रोक सकता, न श्वास को मैं हमेशा ले सकता। जब तक बाहर से आ रही है तब तक मैं ले सकता हूँ, जितनी सी देर में रोक सकता हूँ उससे ज्यादा मैं रोक नहीं सकता। उसके बाद रोकने के बाद कुछ होगा उसका पता मुझे है। और शरीर के आत्मा से वियोग होने पर श्वास में ले नहीं सकता। तो मैं यहाँ पर पराधीन हूँ। शरीर में जो मेरे विकार होते हैं, रोग होते हैं, न मैं उन्हें रोक सकता। शरीर की जो व्यवस्था है, मैं उस व्यवस्था को बदल नहीं सकता। वो व्यवस्था वैसी ही चली आ रही है जैसी वो शरीर के अंदर शुरू से और सबके शरीरों में चल रही है। सबके शरीरों में एक जैसी व्यवस्था है। सबके शरीरों का स्वामी आत्मा अलग अलग है, व्यवस्था एक जैसी। इंसान कारा हो या गोरा, लंबा हो या पतला, मोटा हो या नाटा, कैसा भी हो, सुंदर हो या कुरूप, लेकिन व्यवस्था सबके शरीरों में एक जैसी। संस्कार सबके अलग अलग है। सब उन्हीं नियमों में बंधे हैं जिन नियमों में कोई एक बंधा है। तो इस प्रकार से व्यापक दृष्टि से जीवन में विधाता को देखने का हम प्रयास करें, तो फिर हमें लगेगा कि मैं बहुत बेबस हूँ, मैं बहुत अधीन हूँ। सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी वो विधाता ही है। मैं तो उसकी कृपा के आश्रित हूँ। मेरा जीवन उसकी कृपा पर आश्रित है। मेरे पास जो है वो सब कुछ उसकी कृपा से प्राप्त है। अपनी देह में निम्न अनुभूतियों को करके इस प्रकार के भाव उत्पन्न होंगे। ज्यों ज्यों ज्ञान बढ़ेगा सत्य का, त्यों त्यों भीतर श्रद्धा बढ़ेगी। ज्यों ज्यों ये समझ में आएगा कि शरीर के भीतर की सारी व्यवस्था का स्वामी विधाता ईश्वर है, शरीर के सारे अंगों का स्वामी विधाता ईश्वर है। अगर मुझे हाथ से कुछ प्राप्त होता है तो वो भगवान की करुणा है। अगर मुझे चलकर कोई पाँव से प्राप्त होती है वस्तु तो वो भगवान की कृपा है, क्योंकि साधन ये हाथ पाँव उसने दिए है। अगर मुझे कुछ दिमाग से सोचने से सम्मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, वैभव मिलता है, संपदा संपत्ति मिलती है, इसका मतलब है ये भगवान की कृपा है। दिमाग नहीं होता, बुद्धि नहीं होती, ये चिंतन की क्षमता नहीं होती तो ये कहाँ से मिलते? तो ये भगवान की कृपा है। अगर मेरे बच्चों ने मेरा नाम रोशन किया है, इसका अर्थ है ये भगवान की कृपा है। बच्चे मैंने तो बनाए नहीं, मैं बना भी नहीं सकता, मेरे माध्यम से भगवान ने बनाए। तो ये भगवान की कृपा है कि बच्चों से मेरा नाम रोशन हो रहा है, मुझे खुशी मिल रही है, मेरे सुख के आधार बने हैं।
ये भगवान की कृपा है। अगर मुझे संसार को देखने से सुख मिल रहा है तो ये प्रभु की कृपा है। नहीं दी होती आंखें तो मुझे ये सुख कैसे मिलता। भले ही मैंने कर्म कितने ही बढ़िया करे हो, लेकिन उन कर्मों का फल देने वाला भी तो चाहिए। उन कर्मों के अनुरूप चीजें बनाने वाला भी तो चाहिए। भगवान मेरे नौकर नहीं है कि मैं जैसे कर्म करूं वैसा मेरे पास मुझे फल दे। अब किसी सरकार के पास में उतनी व्यवस्थाएं नहीं है, इतनी समझदार नहीं है। जो सरकार का प्रधानमंत्री है उसकी बुद्धि इतनी विशाल नहीं है कि वो अपने नागरिकों के लिए वैसी व्यवस्थाएं पैदा कर सके कि उसके नागरिक हमेशा सुरक्षित और सारी सुविधाओं को प्राप्त करते हुए आनंदित रहे। सबके पास में पैसे हैं, लेकिन यदि बैंक की व्यवस्था करने की क्षमता सरकार में नहीं है तो फिर बताओ पैसे कहाँ रहेंगे। लोगों के पास पड़ेंगे तो चोरी डाके डकैती होंगी। हर घर में क्लेश दुख समस्याएं होंगी। पैसा हमारा है, कर्म मेहनत हमारी है, लेकिन उसकी सुरक्षा दूसरा कर रहा है, उसको बढ़ाकर हमें दे रहा है। कर्म हमने किया, कर्म के अनुरूप भगवान हमें शरीर दे रहे, साधन दे रहे, सारी चीजें दे रहे। ये ईश्वर की विशेष कृपा है। जरूरी नहीं वो कर्म के अनुसार हमें कुछ दे। आज जरूरी नहीं कर्म के अनुसार वो मुझे कुछ दे, लेकिन वो दे रहे हैं। जीवन में इसी को ही ईश्वर का साक्षात्कार तो कहते हैं। ये बौद्धिक साक्षात्कार है। इन्हीं से ही ईश्वर के प्रति हमारी आस्था मजबूत तो होती है। इन्हीं से ईश्वर के प्रति हमारी धारणा मजबूत तो होती है। इसी से हमारा समर्पण तो मजबूत होता है। लेकिन जो ये नहीं करते, उनको ये पता नहीं चलता कि जीवन में ईश्वर है। इसलिए तो बड़े बड़े जो अच्छे लेखक और बड़े भाषणकर्ता होते हैं, जिन्होंने बहुत किताबें लिखी हैं और बड़े मूर्धन्य विद्वान होते हैं मंच के, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर वो ईश्वर के बारे में बड़े शून्य होते हैं। उनका विश्वास, उनकी आस्था बिल्कुल नहीं होती, और जीवन में वो बहुत पाप करते हुए नजर आते हैं, अपराध करते हुए नजर आते हैं, हिंसा करते हुए नजर आते हैं, छल कपट करते हुए नजर आते हैं। कोर्ट कचहरी में उलझे हुए नजर आते हैं। दो दो पैसे के लिए लड़ते झगड़ते नजर आते हैं। इन सब के पीछे का कारण है कि ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान को जिया नहीं है। ज्ञान के अनुसार सत्य को जाना नहीं है। जो व्यक्ति अनुभूति के द्वारा जानता है कि ईश्वर है, मुझे हर पल देख रहा, हर पल जान रहा, आगे पीछे अंदर बाहर सर्वत्र बैठा मुझे देख रहा है, ये श्वास उसकी अमानत है, उसकी कृपा है। इस भाव को अपने भीतर प्रगाढ़ करें और आंतरिक प्रयोग करके, अनुभूति करके इस चीज को प्रत्यक्ष जाने कि ईश्वर मेरे जीवन के आधार है।
मेरे सुखों के आधार है, मेरी उपलब्धियों के आधार है, मेरे शरीर की व्यवस्थाओं के आधार है। सांसारिक सारे सुखों की प्राप्ति मुझे उनकी व्यवस्था से, उनकी कृपा से होती। इस बिंदु पर ध्यान प्रयोग करेंगे। अब सीधे होकर बैठ जाएं। सीधे बैठे हैं तो सहज हो जाए। कमर, पीठ, गर्दन को सीधा सहज करें। दोनों हथेलियों को गोद में रख लें। नेत्रों को बंद और पलकों को सहज करें। पूरे शरीर को अनुभव करें। पूरे शरीर को अनुभव करते हुए अब लंबे गहरे लयबद्ध श्वास प्रश्वास लें और छोड़ें। और यहीं से भगवान के साथ अपनी आत्मा को जोड़ दें। अनुभव करते जाएंगे और अनुभव से उठे ज्ञान को भीतर महसूस करेंगे। जैसे ही श्वास लेंगे आप लंबी गहरी करके, तो जीवन भर से श्वास ले रहे हैं तो इसका ज्ञान आपको है कि बिना श्वास के जीवन नहीं हो सकता। बिना श्वास के लिए, श्वास के मनुष्य 5 मिनट नहीं रह सकता। तो श्वास को अनुभव करते हुए ऐसा सोचें। फिर श्वास को अनुभव करते हुए लंबी श्वास लेकर उसे रोकें। फिर भगवान का मानसिक नाम लें, जप करेंगे और फिर अपने ध्यान को सिर के ऊपर से प्रारंभ करें। दिमाग के बारे में सोचो। दिमाग से कितने सुख मिलते हैं। नेत्रों के बारे में सोचो। नेत्रों से कितने सुख मिलते हैं। कानों के बारे में सोचो। घ्राण के, नासिका के बारे में, दांतों के बारे में, स्वर यंत्र के बारे में, रचना के बारे में, गर्दन के बारे में, गले के बारे में, कंधों के बारे में, भुजाओं के बारे में, हाथों के बारे में, हृदय के बारे में, हार्ट के बारे में। ऐसा करके सोचते चले जाएंगे। अपने ही ज्ञान से, भीतर से जो उठकर आए उस पर विचार करो। अब मैं मौन होता हूं। इस प्रयोग को 10 मिनट कीजिए। ओ प्रारंभ कीजिए।
ओम। ओम। इस प्रकार जीवन में जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं में ईश्वर को उन व्यवस्थाओं का कर्ता अनुभव करते हुए जो ये जाना कि वो भगवान जीवन के परम आधार है, ये जाना भगवान जीवन के वास्तविक स्वामी हैं, ये जाना कि भगवान ही जीवन के वास्तविक भरण पोषण करता है, ये जाना कि वे भगवान ही इस जीवन पर अपना स्नेह अपनी कृपा बरसा रहे हैं, ये जाना कि इस जीवन में जो भी कुछ हमें उपलब्ध हो रहा है वो उस भगवान की कृपा से हो रहा है, उसकी व्यवस्था से हो रहा है, उसकी करुणा, उसके स्नेह, उसकी दया से हो रहा है। ये जो जीवन को अनुभव करके ध्यान के भीतर झांक कर जीवन में देखा, महसूस, अनुभव किया और इससे जो ये ज्ञान उठा, ये ज्ञान ही जीवन के सुधार का मंत्र है। ये जिसके भीतर उठता है वही वास्तव में आस्तिक, वही वास्तव में धार्मिक, वही वास्तव में ईश्वर भक्त बन पाता है। किताब पढ़कर जरूरी नहीं ईश्वर भक्त कोई बन जाए और ईश्वर को जान ले, पर जीवन में साक्षात ईश्वर की व्यवस्था और उसकी कृपा को अनुभव करके जरूर अनुभव करने वाला ईश्वर भक्त बनेगा, सच्चा आस्तिक बनेगा। तो इस प्रकार हमने ध्यान प्रयोग किया, जिस परमात्मा का, जिस व्यवस्थापक का, जिस न्यायाधीश का, जिस नियंता का, जिस करुणा सिंधु भक्त वत्सल भगवान का आपने अनुभव किया, अब उस प्रभु के प्रति हृदय से धन्यवाद, आभार, कृतज्ञता प्रकट करते हुए भीतर से, अंदर से आंतरिक जागरूकता के साथ देह के बाहर अंग प्रत्यंगों में अपनी चेतना को लाए और भीतर मन में, हृदय में, आत्मा में भगवान के प्रति आस्था का भाव, श्रद्धा का भाव, प्रेम का भाव, समर्पण का भाव, कृतज्ञता का भाव भरा। अब शांति पाठ करें। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम।
आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु हम सब पर मंगल करें, सब पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें, जिससे हम सदैव भगवान से जुड़े रहें और उनके प्रति अपने हृदय में सदैव आस्था, भावना, श्रद्धा को अनुभव करते रहें। भगवान को हम उनकी इस प्रकार क्रियात्मक भक्ति करके जाने कि जीवन में सर्वत्र सारी व्यवस्थाओं में उस विधाता को उनके अंदर विद्यमान अनुभव कर सके और इन अनुभूतियों के अनुरूप हम जीवन को यथार्थ में जीना प्रारंभ करें। भगवान हम पर ऐसी कृपा करें कि हम भगवान को केवल शाब्दिक रूप में, सैद्धांतिक रूप में न जाने, हम उनको साक्षात क्रियात्मक रूप में, आध्यात्मिक रूप में और भावनाओं के तल पर भी अनुभव करें। उनको हम उनकी रचनाओं में महसूस करें और अपने जीवन का सुंदर सृजन करें। प्रभु हम पर ऐसी कृपा करें, हम इसके लिए प्रभु के दिए जीवन, शरीर और शक्ति का पूरा सदुपयोग करें। ओ पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं सबके लिए। इति ओम शांति।